नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। काफ़ी लंबी समयावधि के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को जानने और समझने के लिए उपस्थित हैं कि पिछले दिन दिनांक 26/12/2023 को एक अधिसूचना जारी हुई है। इस अधिसूचना का ज्ञापांक 2460 है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे। और इस अधिसूचना पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का हस्ताक्षर है। इनके द्वारा ही यह अधिसूचना जारी की गई है। पिछले दिन यानी कि पीछे की बात करें तो 11/10/2023 की तिथि में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के लिए एक ड्राफ्टिंग जारी की गई थी। उसका एक प्रारूप जारी किया गया था। उसमें अनेक प्रकार की क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती है, शिक्षाविदों के द्वारा एक लिंक दिया गया था, एक वेबसाइट दी गई थी। उस पर आपत्ति यानी कि जो सुझाव देना है उस पर मांगी गई थी। लोगों के द्वारा सुझाव भी गया और इसके बाद अब जा कर के जो 26/12/2023 की तिथि में है, अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा यह अधिसूचना जारी है। इसमें इस जो अधिसूचना है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है, जिन बातों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है, इसी को लेकर के हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस अधिसूचना का आप यदि अध्ययन किए होंगे तो उसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुच्छेद 309 के अधीन जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, तो उसका प्रयोग करते हुए, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा जो नियुक्त शिक्षकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 बनाई गई है। तो उसके ही समकक्ष, उसके ही इक्विवेलेंट बिहार के नियोजित शिक्षकों को किया जाना है। लेकिन वह जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, उन शिक्षकों का नाम विद्यालय अध्यापक रखा गया है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, इनका नाम जो प्रारूप था, जो ड्राफ्ट था, उसी के आधार पर यहाँ भी रखा गया है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक। तो इस नियमावली में मुख्य बातें क्या है, जिस बातों को हम लोगों को जानना आवश्यक है, उसी बातों पे फोकस होते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण बातें अंकित की हुई है। इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संवर्ग का गठन, यानी कि इसमें एक नए प्रकार का संवर्ग का गठन किया जाएगा, उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद यह जो नियोजित शिक्षक हैं, कौन नियोजित शिक्षक इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में तब्दील होंगे, यानी कि जो परीक्षा ली जाएगी उसमें कौन कौन से शामिल होंगे नियोजित शिक्षक और कौन नहीं हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद सक्षमता परीक्षा के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और अंततः हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में वो सफल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो अंततः उसका क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संवर्ग के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि संवर्ग का जो गठन किया जाएगा, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो अधिसूचना जारी हुआ है, तो इसमें संवर्ग का गठन, इसके लिए क्या करना होगा। तो यह एक नए प्रकार का संवर्ग होगा जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है, उस अधिसूचना में जारी की गई है कि यह जिला स्तर पर एकल संवर्ग होगा और यह एक अलग प्रकार का संवर्ग होगा। बीपीएससी से जो पास विद्यालय अध्यापक है उनका भी संवर्ग है, लेकिन उसका संवर्ग में इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक को शामिल नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट हो चुका होगा कि जिला स्तर पर यह एक एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा, जो कि नियोजन इकाई, पहले नियोजन इकाई के माध्यम से बहाल किए गए शिक्षक हैं, उनमें चाहे वह पंचायत स्तर के हों या तो फिर नगर निकाय के शिक्षक हों, उनका विलय जिला संवर्ग के स्तर में हो जाएगा और इसका एक स्वतंत्र, एक फ्री संवर्ग होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग चर्चा करें कि कौन शामिल होगा। तो इसमें सभी नियोजित शिक्षक शामिल होंगे यदि कोई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कोई अनुशासनिक कार्रवाई उन पे चल रही है, या तो फिर सतर्कता जांच में उस पर कोई ना कोई इस प्रकार का मतलब पेच फंसा हुआ है, सही से उसकी जांच नहीं हुई है,
या अन्य प्रकार के कोई भी जांच, अनुशासनिक जांच यदि उसके खिलाफ लंबित हो तो उन शिक्षकों को इस सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की आज्ञा नहीं है, जो कि इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से वर्णन है। इसके बाद हम लोग सक्षमता परीक्षा की बात कर लें तो सरकारी एजेंट के माध्यम से इसकी परीक्षा होगी। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा एक सरकारी एजेंट के माध्यम से सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही गई है। वह सरकारी एजेंट यानी कि सरकारी जो संगठन होगा कौन सा होगा, अभी इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। इसमें कयास लगाए जा रहे हैं, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो सरकारी एजेंट कोई भी हो सकता है, अभी इसकी स्पष्टता नहीं हो पाई है। इसके बाद इसमें सक्षमता परीक्षा में कि जब से यह अधिसूचना जारी हुई है तो 1 वर्ष के अंदर यह सक्षमता परीक्षा आयोजित करने की बारी आ जाएगी, यानी कि बात कही गई है। और इसमें एक यहाँ पे जो बातें पिछले बार जो 11/10/2023 की तिथि में वह जो ड्राफ्ट जारी किया गया था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत, तो उसमें भी 3 अवसर दिए गए थे। और 3 अवसर के बाद उन नियोजित शिक्षकों को यदि 3 अवसर के बाद वह सफल नहीं हो पाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन यह अधिसूचना 2460 जो ज्ञापांक है 26/12/2023 की तिथि में जारी हुई है, इसमें कहा गया है कि 3 अवसर के बाद यदि वह शिक्षक पास नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए विशेष रूप से सोचा जाएगा। और एक नई बातें इसमें आई हुई है कि 3 जिला का विकल्प होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सरल भाषा में समझें। यदि आप फिलहाल इस समय जहां कार्यरत हैं, यदि आपके विद्यालय की दूरी और आपके घर की दूरी अभी 10 या 15 किलोमीटर है, तो वह इस स्थिति में जब यह लागू होगा 3 जिला का विकल्प देना होगा, तो हो सकता है कि उस ज़िला में आपके घर से कितनी दूरी हो जाएगी इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। यहाँ पे यदि 3 अवसर में पहले अवसर में आप सफल हो जाते हैं या तो दूसरे या तीसरे अवसर में, तो उसके बाद आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। और 3 जिला में यदि आपका मेधा, जैसे सक्षमता परीक्षा दिए तो उसमें आपका मेधा क्रमांक अच्छा है, आप अच्छा मेहनत किए और आपके मन मुताबिक प्रश्न आ गया और उसका सही सटीक जवाब दे दिए, तो वैसी स्थिति में आपका मेधा अंक यदि टॉप होता है तो जो पहला ज़िला आपने चूज किया है उस ज़िला में आपको कोई विद्यालय आवंटित किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। तो इसमें भी एक ज़िला की जो डिस्टेंस होती है, एक ज़िला का जो एरियाज़ होता है वह भी काफ़ी लंबी होती है। तो उसमें घर से हो सकता है कि आपकी दूरी उस जिस ज़िला को आपने चूज किया तो उस स्थिति में भी 150-200 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो यह 3 जिला का विकल्प इसमें चूज करना होगा और मेधा क्रमांक के आधार पर ज़िला आवंटित किया जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लें, बहुत लोगों की ऐसी सोच है, कुछ लोग कह रहे थे कि यदि हम इस सक्षमता परीक्षा में शामिल ना हो तो क्या होगा। तो ऐसी कुछ नहीं है। उस जो अधिसूचना है उसको स्पष्ट रूप से आप बारीकी से यदि अवलोकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि यदि आप पहली बार यानी साल के अंदर 3 बार परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और पहली बार यदि आप शामिल नहीं हुए तो आपका एक चांस, एक अवसर, एक मौका स्पेंड हो जाएगा, नहीं खर्च हो जाएगा और आपके पास 2 मौका रहेगा। तो क्यों नहीं पहले ही मौका से इस परीक्षा को पास किया जाए। तो शामिल ना होने पर आपका तीनों अवसर समाप्त हो जाएगा और अंततः आपकी बारी आएगी। वो सफल होने पे विभाग अलग से, जितने शिक्षक वो सफल होंगे, विभाग अलग से एक कमेटी का गठन करेगी और वह कमेटी में क्या विचार विमर्श निर्णय लिया जाएगा वह तो आने वाले भविष्य की बात है। इसकी स्पष्टता इस अधिसूचना में जारी नहीं हुई है। तो नियोजित शिक्षकों को यदि राजकर्मी का दर्जा लेना हो तो निश्चित रूप से तैयारी इसकी अच्छी करनी होगी। और यह जो 3 अवसर दिया है, पहले ही अवसर में सफलता इसमें प्राप्त करनी है और सफल होने के बाद पुनः वही बात होगी कि 3 जिला का ऑप्शन आएगा, 3 जिला को चूज करना होगा और आपका यदि मेधा अंक अधिक बनता है तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जिला का है उसमें किसी विद्यालय में आपका फिर वहाँ पे योगदान होगा, यानी कि किसी भी ज़िला के
यानी एक जिला, वह जो जिला है तो उस जिला के किसी भी विद्यालय में आपका आवंटन हो जाएगा, यानी कि आपको वह विद्यालय मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रयास होना चाहिए कि यह जो अधिसूचना जारी हुई है 26 दिसंबर को, तो इसमें जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी नियमावली बनाई गई है, तो उस आधार पे प्रयास होना चाहिए। ऐसी हम लोगों की मानसिकता, ऐसी सोच होनी चाहिए कि पहले प्रयास में इस सक्षमता परीक्षा को पास कर लेना है, और पास करने के बाद इसके बाद जिस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी उस अनुसार से फिर उन शिक्षकों को काम करना है। यदि आप एक जानकारी मैं दे दूं इस बीच में, यदि आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से यह जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, जहाँ पे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, इस पे उन परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हर विषय से प्रतिदिन इस पे शाम में डाला जा रहा है। आप अपनी तैयारी के लिए, आप जो पढ़े हैं उसकी पुनरावृत्ति के लिए, उसको स्मरण में उन प्रश्नों को लाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।